A boiler is equipped with a chimney of 28 मीटर हाइट। तो हमें चिमनी की हाइट गिवन है, तो हाइट को हमेशा कैपिटल एस से डिनोट करना। 28 मीटर, यूनिट हमेशा मीटर रहेगा हाइट का। द एम्बियंट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें एयर का टेम्परेचर दिया है, एम्बियंट टेम्परेचर बोला तो समझ जाना एयर का टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर का टी, एयर का ए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा ध्यान में रखना 25 डिग्री सेल्सियस है, हमें केल्विन में चाहिए, तो 25 प्लस 273, तो एम्बियंट टेम्परेचर टी ए इक्वल टू कितना आएगा 298 केल्विन। तो कभी देखो एम्बियंट टेम्परेचर बोला है, कभी वो एम्बियंट एयर भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर, कभी बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एयर, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो आपको वर्ड्स की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। आगे क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, तो टेम्परेचर का हम टी लिखेंगे, और किसका बोला है, गैसेस का। फ्लू गैसेस भी हो सकता है, हॉट गैसेस भी हो सकता है। तो गैस है तो जी, टी जी 310 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट कर लेना केल्विन में, तो कितना आएगा 583। केल्विन में कैसे करते हैं, प्लस 273 ऐड करते हैं। उसके बाद बोला है इफ द एयर फ्लो इज 22 kg पर kg ऑफ फ्यूल। 22 kg बोला है, kg मतलब मास, तो मास यानी m, किसका मास, एयर फ्लो मतलब एयर का मास, इसलिए एयर का ए लिखा। तो एम ए इक्वल टू 22 kg पर kg ऑफ फ्यूल। निकालना क्या है, थ्योरेटिकल ड्रॉट इन mm ऑफ वाटर। तो देखो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर पिछला क्वेश्चन नहीं देखा हो तो वो देख लेना। तो देखो जब भी आपको ड्रॉट बोलेंगे तो mm ऑफ वाटर कॉलम बोला है कि मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम बोला है, इसकी तरफ ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या बोला है, थ्योरेटिकल ड्रॉट इन mm ऑफ वाटर। mm ऑफ वाटर बोला तो आपको HW लेना है, और मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम बोला रहता तो कैपिटल H1 लेते, बट यहाँ पे ड्रॉट इन mm ऑफ वाटर बोला है, तो mm ऑफ वाटर मतलब HW। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था। बट अब आपका एक सवाल हो सकता है, सर यहाँ पे mm की जगह सेंटीमीटर रहा, फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, तो भी HW ही होता है, तो इसको भी छोड़ दो। किसके तरफ ध्यान देना है, वाटर। अगर ड्रॉट के बाद आपको वाटर बोला है तो क्या लिखेंगे, HW। और यहाँ पे भी हो सकता है कभी कभी मीटर नहीं बोला हो, अगर मीटर नहीं दिया है लेकिन वो गैस के बारे में बोल रहे तो समझ जाना कैपिटल H1। तो कैसे ध्यान रखेंगे, ड्रॉट अगर वाटर बोला है तो HW, और ड्रॉट के बाद आपको गैस बोला है तो कैपिटल H1, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये यूनिट अलग भी हो सकता है, बट ड्रॉट का यूनिट तो mm ऑफ वाटर कॉलम ही होता है, बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको ड्रॉट सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। यहाँ पे तो ड्रॉट निकालना है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ड्रॉट गिवन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा ये किसकी वैल्यू है, क्योंकि mm तो नहीं है, तो ध्यान की कहां पर देना, वाटर कॉलम बोला है कि हॉट गैस कॉलम बोला है, इनकी तरफ ध्यान देना। अगर वाटर दिखा तो समझ जाना ये वैल्यू है HW की, और अगर आपको दिखा हॉट गैस कॉलम तो वो समझ जाना कैपिटल H1 की है।
बट ये सेंटीमीटर है, तो आपको इस HW को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? mm में। हमेशा HW की वैल्यू mm में चाहिए। तो ध्यान में आ गया आपको, कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ड्रॉट दिखा और वाटर बोला HW, हॉट गैस कॉलम बोला तो कैपिटल H1। तो यहां पे हमने लिख लिया है HW। थेरोडिकल ड्रॉट, थेरोडिकल शब्द बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। इंपॉर्टेंट क्या है? ड्रॉट। फिर सेकंड क्या पूछा है? द वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस, वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस यानी CG। जी क्यों लिखा? क्योंकि गैसेस का है। और उसके आगे भी कुछ बोला है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू चिमनी इफ 50% ऑफ द थेरोडिकल ड्रॉट इज लॉस इन फ्रिक्शन। तो हमारा जो 50% थेरोडिकल ड्रॉट है वो लॉस हो रहा है, किसमें? फ्रिक्शन में। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो लिखना कैसे है? स्मॉल h1 इक्वल टू 50% ऑफ थेरोडिकल ड्रॉट। थेरोडिकल को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट क्या है? 50% ऑफ ड्रॉट। थेरोडिकल हो भी सकता है शब्द, नहीं भी हो सकता है। 50% ऑफ ड्रॉट। तो आपको पता है हमारे पास तो दो ड्रॉट है, एक कौन सा है? HW वाला, और एक कौन सा है? कैपिटल H1। तो हमेशा आपको कैपिटल H1 लेना है। मतलब कैसे लिखेंगे? स्मॉल h1 इक्वल टू 50% ऑफ ड्रॉट बोला है तो 50% ऑफ कैपिटल H1। हमेशा कैपिटल H1 लेना है, स्मॉल h1 नहीं लेना है, स्मॉल HW नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। तो हमेशा लिखते वक्त स्मॉल h1 इक्वल टू कितना परसेंट का लॉस हुआ है वो लिखना, और इनटू कैपिटल H1। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो परसेंटेज में मत रखना इसको, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाएगा? 0.50 इंटू H1। तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HW, जो पूछा है हमें, थेरोडिकल ड्रॉट प्रोड्यूस इन mm ऑफ वाटर कॉलम। तो HW का ये फॉर्मूला है हमारे पास, सारी वैल्यूज है हमारे पास। कैपिटल H है, TA है, TG है, MA, सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी है। बस आपको यहाँ पे पुट करना है, आंसर आएगा 15.443 mm ऑफ वाटर कॉलम। तो फर्स्ट आंसर हो गया। फिर दूसरा हमें निकालना है CG, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू जी, कैपिटल H1 माइनस स्मॉल h1। तो हमारे पास सारी वैल्यूज है क्या? नहीं है। जी तो हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें कैपिटल H1 निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल H1 का क्या फॉर्मूला है? थेरोडिकल ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। इसको ही तो हम कैपिटल H1 बोलते हैं ना। यूनिट क्या रहता है? मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। थेरोडिकल लिख भी सकते हो या फिर ड्रॉट लिखा तो भी चलेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला? ये तो यहाँ पे भी हमारे पास सारी वैल्यूज है, कैपिटल H, TG, TA, MA। तो हमेशा ध्यान में रखना, इसमें भी H आएगा आपका मीटर में, टेम्परेचर आएंगे केल्विन में, और MA किस में होगा? kg पर kg ऑफ फ्यूल। इसमें भी जो यूनिट यहाँ पे रखे थे उसी यूनिट में यहाँ पे रखना है। तो आंसर आएगा 24.396 मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। तो कैपिटल H1 भी मिला, स्मॉल h1 ये तो हमें दिया ही है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कैपिटल H1 की वैल्यू रख लो, आंसर आएगा ये मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। अभी सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करो, √2 इंटू 9.81 कैपिटल H1 माइनस स्मॉल h1, आपका आंसर आएगा 15.470।
वेलोसिटी है तो किस में आएंगी, मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट होंगे इस क्वेश्चन में तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।